मेरा नाम ममता भाटी गुर्जर है और इस गुर्जर महोत्सव में आयोजनकर्ताओं में मुझे बाह्य जो राज्य हैं उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इस गुर्जर महोत्सव को करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा गुर्जर समाज है वो जिन जिन राज्यों में रह रहा है, कहाँ कहाँ पर रह रहा है, उनकी जो वेशभूषाएँ सब अलग अलग हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं की तो भाषा भी समझ में नहीं आती है। तो ऐसा ये मेला तैयार किया गया है क्योंकि हमारा हर गुर्जर, हमें खुद नहीं पता कि हमारा गुर्जर कहाँ कहाँ रह रहा है। तो एक ऐसा मंच तैयार है, एक ऐसा वो कि भाई हर गुर्जर, पूरे भारत का गुर्जर एक ही जगह है, सब आपस में मिले, एक दूसरे की सभ्यता, पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य, परंपराएं, उन सबको जाने पहचाने। और एक कहते हैं ना कि सबका एक ऐसा पर्व होता है भाई, जो हमारे मोमडन भाई हैं वो शुक्रवार को एक जगह मिल लेते हैं, लेकिन गुर्जरों का कोई ऐसा पर्व नहीं है कि भाई जहाँ पर सारे गुर्जर एक जगह मिले इकट्ठे होकर के। और मैं आपको बता दूँ ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इसमें किसी ना तो किसी नेता को स्पेशल बनाया गया है, सब आ रहे हैं, सब ऐसे ही हैं। और अभी 9 राज्यों के यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं और 13 राज्यों के गुर्जर आज यहाँ पर पहुँचे हैं इकट्ठे होकर के। महाराष्ट्र से हमारी बहुत भारी मात्रा में मातृशक्ति पहुँची और 9 राज्यों की यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं उनके लोकगीत, लोक नृत्य वो सारे यहाँ पर मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे आपने बताया बिल्कुल गैर राजनीतिक है, क्या किसी तरह की कोई राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं होगी? जैसे राजस्थान का सचिन पायलट जी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, एक बहुत बड़ा पूरे देश में, सचिन पायलट जी बहुत बड़े नेता हैं, युवा चेहरे हैं, और जैसे उनके खिलाफ बयानबाजी हुई राजस्थान में, गहलोत ने उनको गद्दार बताया और सारी चीज़ें, उनके हक की लड़ाइयाँ वहाँ पर जो उनका चेहरा दिखाकर मुख्यमंत्री वहाँ पर गहलोत बने, क्या उस तरह की कोई बातचीत होगी? नहीं, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है बस आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जानना पहचानना और गुर्जरों की एक पावर एक दिखाना। क्योंकि आप देखोगे कि 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गुर्जरों को फांसी दी गई है। गुर्जर मातृशक्ति सबसे ज़्यादा शहीद उसमें हुई है। आप जो 1857 की नायिका लक्ष्मीबाई को बताते हैं, मैं भी लक्ष्मीबाई बनना चाहती हूँ, भारत की हर नारी लक्ष्मीबाई बनना चाहती है, मेरी प्रेरणा है वो। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई शुरू की थी 14 अप्रैल 1958 से शुरू की थी और 1857 में जिसे फांसी लगी वो आशा देवी गुजरी थी, जो कि 11 महिलाओं के साथ उसको 1857 में फांसी दी गई। और आशा देवी गुजरी ने 256 महिलाओं के साथ 3 महीने कुंजा बहादुर का शासन संभाला। उसका कहीं इतिहास में नाम नहीं है। वो जो हमारा इतिहास तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है उसको भी हम यहाँ पर सुधारने का प्रयास किया गया है। आयरलैंड से, लंदन वगैरह से जो इतिहास की किताबें जिन्होंने ईमानदारी के साथ इतिहास लिखे हैं वो मंगाई गई हैं, उनमें से वो सारा कलेक्ट किया गया है। जैसे कि 1857 में कोई अंग्रेज जनरल मारा गया तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो गुर्जरों के गांव में गया और मारा गया, लेकिन गुर्जर का नाम नहीं दिया गया उसमें। तो पूरा इतिहास जो हमारा है उसको सुधार करके यहाँ, क्योंकि ना वो पाठ्यक्रमों में, ना कहीं चैनल, ना उन पर फिल्म बनी। फिल्म बन की मंगल पांडे पे, जो अप्रैल में ही शहीद हो गए थे। 1857 के जो असली नायक हैं वो धन सिंह कोतवाल गुर्जर हैं। तो उनको अपने इतिहास को हम सामने लाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि हमने बहुत शहादतें दी हैं, हम जो हमको जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था, हम अपराधी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। हम लड़ना, झगड़ना, अपना हक लेना और सच के साथ चलना, यही गुर्जर संस्कृति है। वो इतिहास की बात होती है तो कहीं ना कहीं मुझे भी उत्तर प्रदेश का मिहिर भोज वाला एक याद आ जाता है। आप उसमें आंदोलन कर रहे थे और हम उसको कवर कर रहे थे लगातार। और यहाँ पर भी जब मैं आया तो मैंने एंट्री पर देखा गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनका भी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ें तो जुड़ नहीं जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। इधर से राजपूत लोग होते हैं, वो कहते हैं ये राजपूत थे पृथ्वीराज जी, मिहिर भोज जी। गुर्जर कहते हैं कि ये, हालांकि इतिहास का विषय और इतिहास पर ही बात हो रही थी, इसलिए मैंने सवाल भी उठाया। कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर, क्योंकि जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है, तो उन पर फिर बातें होने लग जाती हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर हैं थे और हमारे मिहिर भोज जी भी गुर्जर हैं थे। अब राजपूत भाइयों का हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो भी ऐसा सम्मेलन करके दिखाएं, बड़ा ऐसा राजपूत मेला लगा के दिखाएं और उसमें करें अपने इतिहास का प्रचार। हमारे पास तथ्य हैं तो हम लेकर बैठे हैं, आज आए हमारे मेले में और जाने उसको कि भाई पृथ्वीराज गुर्जर थे, मिहिर भोज गुर्जर थे, सबका हमारे पास सबका है तो हम दिखा रहे हैं। उनके पास है तो वो भी दिखाएं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वही है ममता जी, कहीं इन चीज़ों से कई बार ऐसा होता है, वो सवाल मेरा था कि कुछ चीज़ें वायरल होती हैं, क्योंकि जब इतिहास की बात होगी तो पृथ्वीराज जी पर भी बात होगी, मिहिर भोज जी पर भी बात होगी, आशा देवी पर भी बात होगी, धन सिंह कोतवाल पर भी बात होगी।
और जब यहाँ पर बोर्ड लगा है गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, तो कहीं ना कहीं एक तरह से राजपूत लोग इस चीज़ से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, या फिर किसी को आपने इनवाइट भी किया है कि आइए यहाँ पर? देखिए, ये गुर्जर महोत्सव गुर्जरों द्वारा लगाया गया है, लेकिन इसमें समस्त 36 बिरादरी सादर आमंत्रित है। पूरे देश की जनता को हमने हम तो जानते हैं अपना इतिहास, हमें इस दुनिया को दिखाना है जो हमारा इतिहास चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम खामखा हमारे महापुरुषों को अपना महापुरुष बता रहे हैं। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये हमारे महापुरुष थे, आप आइए यहाँ इस महोत्सव में आकर के जानिए उस चीज़ को। सब सादर आमंत्रित हैं, सब आ सकते हैं, पूरी 36 बिरादरी इसमें सादर आमंत्रित हैं। क्या ऐसी कोई किताबें भी रखी गई हैं जिनमें लिखा होगा, जिनमें पढ़ाया गया होगा, इतिहास होगा कि हाँ पृथ्वीराज गुर्जर थे, मिहिर भोज गुर्जर थे, ऐसी कोई किताबें भी यहाँ पर लोगों को दी जाएंगी? यहाँ पे सारी किताबों की स्टॉल लगी हुई है, और ऐतिहासिक किताबों की भी, जो हमारा इतिहास 1857 का है, उनके बाकायदा जो उनके पोस्टर बना करके, तस्वीर बना करके उतारा गया है उन शहीदों को, उनकी भी सबकी स्लाइड शो यहाँ पर चल रही है। पूरे इतिहास की किताबें जो भी मतलब हमारा जो नहीं है कहीं भी पाठ्यक्रमों में, या कहीं जिस पर कोई आज तक ना फिल्म बनी है, ना कहीं चैनलों पर चला है, वो सारा इस गुर्जर महोत्सव में उपलब्ध है। कुछ कोई मैसेज संदेश देना चाहेंगे कुछ युवाओं के लिए या फिर गुर्जरों के लिए, कोई संदेश? मैं तो समस्त भारत नहीं, मतलब विश्व पटल के जितने भी हमारे बाहर अन्य देशों में भी गुर्जर भाई रह रहे हैं या मातृशक्ति रह रही है, सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे उत्सव, ऐसे पर्व होते रहने चाहिए, और इसके माध्यम से जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आज हम भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं इतिहास को, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ कुछ पूछें तो कोई जवाब देने वाला ही ना हो। तो इसके माध्यम से ऐसे पर्व करके अपने इतिहास को जाने, पहचाने और सम्मिलित हो ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि हर साल ये पर्व मनाया जाए, तो आगे भी सब इसमें पूरा सहयोग करें। और इसमें भाई नाराज़गी की तो किसी की कोई वो है नहीं, क्योंकि ये पूरे समाज का है, पूरे भारत के गुर्जरों इसका समाज इसका आयोजन करता है, और समस्त देश की 36 बिरादरी इसमें सादर आमंत्रित है, इसलिए इसमें नाराज़गी का तो कोई है ही नहीं। धन्यवाद ममता जी। ममता जी हमारे साथ जुड़ी थी और उनसे हमने गुर्जर महोत्सव में बातचीत की। और देखिए, जब यहाँ पर आते हैं तो आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल भी रहे हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि गुर्जर महोत्सव में क्या क्या यहाँ पर है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।